पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो मैंने सवाल कर रखे हैं उनके जवाब क्या हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि विनर कौन है। ठीक है, वीडियो के दौरान ही एक जगह मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, उसमें देख लीजिएगा कि आपका नंबर है, आपका नाम है या नहीं है। जो सवाल थे वो ये, या सवालों को रिपीट करने से अच्छा है कि मैं आंसर बता दूँ। सबसे पहला है नारियल, दूसरे का आंसर है पापा बेटा या पापा बेटी, कुछ भी बोल सकते हो, और तीसरा है कि सफ़ेद पानी में काली टोपी या काली पानी में सफ़ेद टोपी फेंकी जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, उसका आंसर है गीली हो जाएगी। अब अगर आपका मेरे से मैच करता है आंसर और आपने पहले दिया हुआ आंसर तो आपका नाम भी लिस्ट में हो सकता है। अब जो लोग पहली बार आए हैं, चलो उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। जय श्री श्याम, माता रानी कृपा करें, हर हर महादेव। ये कहानी है गार्गी की। गार्गी को थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि कौन है, कहाँ है और किस वजह से मैं इनकी कहानी सुना रहा हूँ। गार्गी दिल्ली की रहने वाली एक प्यारी सी बिटिया जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है और घर वाले अब इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। गार्गी की छोटी बहन और एक छोटा भाई है। हाँ, गार्गी के रिश्ते के बाद 1-1.5 साल में छोटी बहन का भी नंबर शादी के लिए लगने वाला है, तो यानी बच्चे बड़े हैं। गार्गी के पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हैं और मिडिल क्लास फैमिली है। गार्गी का सबसे ज़्यादा मन किस से लगा हुआ है? माँ भवानी, दुर्गा माता से। और माँ भवानी को ये इतना ज़्यादा पसंद करती हैं, प्रेम करती हैं, क्योंकि मम्मी पापा चाहे इनकी रिक्वेस्ट माने ना माने, इनकी बात पूरी करें ना करें, लेकिन माँ भवानी इनकी बातें मानती हैं, पूरी करती हैं और किसी भी विपदा में इन्हें नहीं पड़ने देती हैं। और जो माँ भवानी की मूर्ति है इसके पास, छोटी सी, वो तकरीबन 12 साल से इसके पास है, संभाल के रखी है। मार्बल से बनी प्यारी सी मूर्ति है माँ जगदम्बा की और इनके मंदिर में रहती है। वो ख़रीद के भी यही लाई थी खुद। होता क्या है कि इनके पापा और मम्मी बहुत बेसब्री से किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं कि कोई बढ़िया सा रिश्ता आए, बिटिया के हम हाथ पीले करें और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। एक बार बेटी की शादी हो जाओ, फिर तू कौन और हम कौन। अब देखिए, मिडिल क्लास फैमिली की एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी बिटिया हमारे से बहुत अच्छे घर में जाए, और अच्छे से मतलब होता है पैसा। लोग कैसे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा है फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ एक रिश्ता आता है, गार्गी को अप्रोच करते हैं वो लोग, तो गार्गी के मम्मी पापा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, चाहे बाज़ार से कर्ज़ा लेना पड़े, इस घर में शादी करनी है। गार्गी ने पूछा कि पापा ऐसा इस घर में है क्या, मतलब आप उन लोगों से मिलो तो सही। तो उसने बताया कि ये बहुत ही नामी परिवार है पूरे शहर में। इनके पास धन दौलत, घर और लड़का बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे है, तो बिटिया तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगी यहाँ पर। अब मम्मी पापा जो हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और साथ में बेटा भी जाता है जो गार्गी का भाई है, और गार्गी जाती हैं। जो छोटी वाली बेटी है उसे नहीं लेके जाते क्योंकि मिडिल क्लास की कभी कभी ये टेंडेंसी होती है, बड़ी बेटी की शादी के लिए गए हैं, छोटी बेटी को पसंद कर लिया तो कैसे होगा, बड़ी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं होगा, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। अरे यार, तो ऐसे में ये सब जहाँ जाते हैं, जिस होटल में मिलते हैं, बात होती है, एक अच्छी सी गेट टुगेदर होती है छोटी सी, जिसके अंदर इनके भाई की वो बड़ी बेइज्जती करता है लड़का जिससे शादी होने वाली है। कैसे कपड़े पहने हैं, किस ज़माने का फ़ोन चलाता है और क्या बेकार से कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, मतलब अपनी रहीसियत उसने उस बच्चे पे दिखा दी। गार्गी के माँ बाप का भी वो बहुत ज़्यादा आदर सत्कार नहीं करता, लेकिन कमाल की बात देखिए, रिश्ता तय हो जाता है। और रिश्ता इसलिए भी तय हो रहा है क्योंकि ये जो भाई साहब हैं, जो लड़की देखने आए हैं, इनका तकरीबन 6 साल से कहीं ब्याह ही नहीं हो रहा है। कोई इन्हें पसंद नहीं करता है या कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है, और ये इनके आचार विचार आप देख ही चुके हो कैसे हैं। तो इस बदतमीज़ का जब कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था और गार्गी इतनी खूबसूरत, तो ये भैया कैसे मना कर दें। फटाफट से हाँ करी और कहा कि अगले ही महीने शादी कर देंगे। मम्मी पापा ने, गार्गी के मम्मी पापा ने कहा कि इतनी जल्दी हम कैसे सब कुछ अरेंज करेंगे, थोड़ा तो समय दीजिए, क्योंकि
मुझे अपनी एफडी वगैरह तोड़वानी होगी, पैसे इकट्ठे करने होंगे, जगह देखनी होगी, कौन सा बैंकट है, कौन सा फार्म हाउस है, कहाँ बुकिंग मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही। तो कहते हैं देखो अगर कहीं मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट मैरिज कर देंगे, हमें ऐसी कोई ड्रामेबाजी नहीं चाहिए शादी में। तो पापा ने कहा ना ना, हमारे घर की पहली शादी है, हम ऐसे कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, मैं करूँगा सब अरेंजमेंट। लेकिन इन्होंने एक छोटी सी लिस्ट दे दी है, जो पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और समाज में जिनका नाम है बहुत ज़्यादा, इन्होंने भी एक लिस्ट दे दी। आप लिस्ट समझ सकते हो ना कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके बिना उनका बेटा चल नहीं रहा है। वैसे बड़े ओहदे पे बड़ी कंपनी में बैठा है, लेकिन भिखारी ये भी है, मतलब सूट बूट वाला भिखारी है ये, ठीक है। वो अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं, वो इसे पूरा नहीं पड़ रहा। अरे बिटिया कलेजे का टुकड़ा होती है। कोई बाप कोई माँ अपना कलेजा निकाल के आपको दे रहा है, उसके बाद भी आपको सोफ़ा, फ्रिज और एसी चाहिए? शर्म करो। जो ये मांगने वाले होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, अपने बेटे की शादी से पहले कहीं कटोरा लेके बैठ क्यों नहीं जाते? किसी फ्लाईओवर के नीचे बैठ जाओ, अरे मेरा बेटा उसका शादी करना है भाई, भगवान के नाम पर दे दे, ऐसे बैठ जाओ ना। लड़की वालों से क्यों मांगते हो? लड़के की शादी से पहले ही आपके पास सारी चीज़ें हो जाएंगी, फ्रिज, एसी, कूलर, बाकी और चीज़ें, है ना। भिखारी। तो ये जो भाई साहब हैं, इनकी शादी तय हो जाती है और जिस दिन शादी है उस दिन भी इनके मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती उन लड़के वालों ने कर डाली। शादी होने के बाद अगले दिन जब वो घर पहुंचती है तो अपना बैग खोल रही होती है, तो उसमें से दुर्गा मैया की जो उसके पास मूर्ति है वो निकालती है, अपने पतिदेव को दिखाती है। और पतिदेव का यहाँ रिएक्शन ये होता है कि ये क्यों ले आई? अरे घर से कचरा लाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ महल में रह रही हो, ये सब क्या ला रही हो? उसे समझ नहीं आया कि इसने क्या बोला लड़के ने। पहले तो उसके मन में आया कि इसका जवाब दूं, तू किसकी बेइज्जती कर रहा है? ये माता रानी है और मेरी माँ भगवती को जो तूने बोला है। खैर, ये उस अपमान को, बदतमीज़ी को पी जाती हैं। वो मूर्ति ले जाती हैं अपनी सासू माँ के सामने और कहती हैं कि माँ जी, मैं ये माँ भगवती की एक मूर्ति लाई हूँ, घर में मंदिर कहाँ है, मैं वहाँ स्थापित कर देती हूँ, रख देती हूँ, और मैं इनकी पूजा तकरीबन 12-15 साल से कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा अगर कर रही है तो घर पे कर रही थी ना, यहाँ क्यों ले आई इसे? यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं मानते, जा इसे कहीं और जाके छोड़ा। तो उसने कहा कहाँ छोड़ के आऊँ? मतलब कहीं भी छोड़ के आ, हमारे मंदिर में ये फालतू की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बेटा तो बेटा, माँ भी बदतमीज़ निकली। वो वापस अपने कमरे में आती है और कहती है कि माँ जी ने तो मना कर दिया कि इसे मैं मंदिर में नहीं रख सकती। तो उसने कहा हाँ नहीं रख सकती, तेरे को एक बार में समझ नहीं आती है, या घर वालों ने तेरे को कुछ पढ़ाया लिखाया है या नहीं है, संस्कार है नहीं है? बड़ों ने जब मना कर दिया उसके बाद भी तू बहस कर रही है, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। इस शादी का दूसरा दिन है। अब ये बदतमीज़ जो है, इनकी बदतमीज़ियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। और इस वीडियो को पुरानी वीडियो से कंपेयर मत करिएगा, बिल्कुल अलग है, आगे पता चलेगा आपको कि मैं किस वजह से कह रहा हूँ। अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, नहीं लगती तो डिसलाइक करिएगा, ठीक है। और आपकी कोई कहानी है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, इंस्टा करिए या मेल करिए। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कहानी सबकी पूरी हो जाती है। और जो विनर्स हैं उनका नाम अभी थोड़ी देर बाद। गार्गी जो है अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके यहाँ के बारे में सब कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन मम्मी पापा ने ज़्यादा भाव नहीं दिया कि अब तेरा घर वो है, बदतमीज़ियाँ मत कर वहाँ पर, यहाँ पर हमने बर्दाश्त कर लिया। अगर वहाँ बदतमीज़ी करी और तेरे को निकाल दिया तो हम तो तेरे को घर में लेंगे नहीं और वहाँ तेरी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। इसे समझ नहीं आया कि अपने माँ बाप से मैं क्या बोल रही हूँ और ये क्या बोल रहे हैं। गार्गी अपने पति से दोबारा अर्ज़ी लगाती है और कहती है कि मुझे माँ भगवती की पूजा करने के लिए थोड़ा सा स्थान चाहिए, क्या मैं अपने ही इसी कमरे में माँ की मूर्ति रख सकती हूँ? तो उसने मना कर दिया कि निकाल कर बाहर कर दूंगा तुम दोनों को, तेरे को भी और तेरी माँ भगवती को भी, फिर रोड पे बैठ के पूजा करती रही हो। ये अपमान ना उससे बर्दाश्त हुआ नहीं और उसने 5 या 10 मिनट बाद अपने भाई को फ़ोन करके कहा कि बेटा तू आ सकता है क्या? मूर्ति के लिए हमारे घर में भी जगह नहीं और यहाँ भी जगह नहीं, मैं ऐसे बाहर तो रख नहीं सकती घर के, तू इसे अपने कमरे में रख सकता है? तो उसने कहा बिल्कुल रख सकता हूँ दीदी, मैं कल ही सुबह आकर मूर्ति ले जाऊँगा। अगले दिन सुबह होती है, भाई आता है तो भाई को इसका पति ये बोल देता है कि घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाहर से बाहर ही विदा करो। पहली बार आ रहा था वो बेचारा, और उसकी क्या गलती है? बदतमीज़ आप हैं, अपने संस्कार क्यों दिखा रहे हो दुनिया को? खैर, इसने भी
यही उचित समझा कि घर में आएगा तो फिर बदतमीज़ी करेंगे, बदनामी सी करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब हर चीज़ पर रोक टोक करते हैं। तो अपने भाई की बदनामी ना हो, उसके साथ बदतमीज़ी ये लोग ना करें, इसलिए वो भी गेट से ही रवाना कर रही थी। माता रानी की मूर्ति एक कपड़े में लपेट कर उसे देती है और वो चला जाता है। इनका आलीशान जो महल है उसकी छत पे से इनकी सासू जो हैं वो देख लेती हैं और फिर नीचे आकर बहुत तमाशा करती हैं कि इसने घर के कहीं जेवर तो नहीं दे दिए, घर में रखा कैश होता है इधर उधर कहीं इसने अपने भाई को वो तो नहीं दे दिया, अरे ये तो बहुत ही गलत लड़की है, ये तो डायन है, ये तो घर में चोरी कर रही है। उसने इतनी सारी बातें सुनने के बाद कहा कि मैंने आपके बेटे के सामने मूर्ति को कपड़े में लपेटा है और उनकी परमिशन के बाद ही मैं देने गई हूँ। वो जो आप मूर्ति मना कर रहे हैं वो मैंने अपने भाई को दी है। मैं आपके घर का सोना चांदी या नोट पैसे कहाँ क्यों दूंगी? आप कैसी बातें कर रहे हो? ये घर मेरा भी तो है। इतना सुना जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे को सारी बात नहीं बताती कि क्या हुआ, किस वजह से बहस हो रही है, बस ये कहती हैं कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है और इसकी बदतमीज़ी अभी निकाल तू। अब बेटे ने भी देखो मर्द होने का कितना बढ़िया सबूत दिया, वो भी तुरंत बेल्ट निकाल कर उस बिटिया में तकरीबन आधा घंटा पिटाई करने के बाद ये कहता है कि माँ से माफ़ी मांग पैरों में गिरकर, और तूने दोबारा बदतमीज़ी करी तो तुझे घर से निकाल दूंगा। शादी को भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, समझ लो आप ये बात, ठीक है। इसने माफ़ी मांगी और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अब इसके पास माँ दुर्गा नहीं है, इसके पास इसके मम्मी पापा भी नहीं है, इसके पास इसका भाई भी नहीं है, छोटी बहन भी नहीं है और पति तो है ही नहीं। ये मानिए अब इसका कोई नहीं है इसके आसपास और ये समस्याओं में घिरी पड़ी है। परेशानी इतनी बड़ी हुई है, अब ऐसे में वक्त कट रहा है लेकिन ये जी रही है, ज़िंदा है। 8 या 10 महीने करीब हो जाते हैं लेकिन इनके घर में कोई खुशी नहीं आती। अब लोगों को एक और मौका मिल गया बात करने का कि ये तो बांझ है, ये हमें संतान सुख नहीं दे सकती, इससे शादी करके गलती कर दी, फलाना ढिकाना। तो बेटे से कहते हैं कि यहाँ पर एक महिला डॉक्टर है, जाकर इसकी जांच कराओ और इसमें अगर कोई कमी है तो निकाल कर घर से बाहर करो और दूसरी शादी की हम तैयारी करेंगे। ये उसने सुना लड़की ने। अब रोज़ इसकी पिटाई वगैरह हो रही थी तो इसका जो चेहरा है वो काफ़ी बदला हुआ सा है। शरीर पर जो निशान है कोई भी देखकर बता सकता है कि हाँ ये नेचुरल नहीं है। अब इसका पति ये बोलता है कि एक डॉक्टर नहीं है, वहाँ जाकर अपना टेस्ट करा के आओ। तो वो बोलती है कि मैं अकेले जाऊँगी, आप नहीं चल रहे? तो उसने कहा कि मैं क्यों जाऊँगा, तुम्हें पता है मैं किस कंपनी में काम करता हूँ, मेरी उस डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर गाड़ी खड़ी होगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम समझती क्या हो अपने आप को? मतलब मैं अपनी जाँच कराऊँगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, तुम बताओगी मुझे? लड़के तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अब ये अपने आप जाती है वहाँ जाकर डॉक्टरनी के सामने, जैसे ही बैठती है डॉक्टरनी कहती है कि पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो भी काम है, जो भी आप टेस्ट कराने आई हैं वो सब बाद में, पहले बताओ बिटिया आपके शरीर पर ये जो निशान है, आपके चेहरे पर ये जो निशान है, कोई सी भी समस्या है तो बताइए आप, और मैं वादा करती हूँ कि आप जिस भी परेशानी में चल रही हो मैं इसमें से आपको 1 दिन में निकाल लाऊंगी। आप बस मुझे ये बता दो कि हाँ आपको घर पर परेशान कर रहे हैं ये ससुराल वाले। तो उसने कहा ना ना कुछ ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ये टेस्ट कराना है। फिर उसने कहा कि अपनी बड़ी बहन मान के मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पति वकील हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, आप परेशान मत हो, बस एक बार बताओ। तो वो मना कर देती है। इसको संस्कार इतने अच्छे दे रखे हैं कि बड़ों की कंप्लेंट नहीं करते, तो अब ये कैसे करते कंप्लेंट कि वो लोग मुझे रोज़ प्रताड़ित करते हैं और करीब हफ्ते में 1 या 2 बार खाना देते हैं। कैसे बताए उनके बारे में ये। लेकिन डॉक्टरनी ने यहाँ पर एक खेल खेला और एक लेटर दिया उसे और ये कहा कि अपने घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ये दे दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा इस तरह के टेस्ट गवर्नमेंट की परमिशन ये है, ऑर्डर ये है कि आप पति पत्नी दोनों कराएंगे, सिर्फ एक का नहीं होगा। और अगर आपने अब अपना भी नहीं कराया या अपना कहीं और कराया तो हम आपके ख़िलाफ़ केस भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल था नहीं गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन डॉक्टरनी ये दिखाना चाहती थी उन घर वालों को कि औकात पति पत्नी की बराबर होती है, वैल्यू दोनों की बराबर होती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। गलती या कोई परेशानी सिर्फ बेटी में हो सकती है, बहू में हो सकती है, पति में नहीं हो सकती, बेटे में नहीं हो सकती।
तो इसीलिए अब ये लोग फंस गए और इन्होंने कहा कि भाई अब जांच तो करानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर ने लेटर भेज दिया है। इस बेवकूफ़ की वजह से कैसी परेशानी में हम आ गए। वो जाता है भाई साहब मजबूरन, मुंह छुपा के गाड़ी टैक्सी करके वहाँ जाता है, टेस्ट कराता है और रिपोर्ट में यही पता चलता है कि लड़के में कोई समस्या है, शारीरिक फिट नहीं है, लेकिन लड़की एकदम फिट। अब ये बात और ज़्यादा बुरी लग गई कि मेरे में कमी कैसे निकल गई, ठीक है। और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ये डॉक्टर नहीं बेवकूफ़ है, ये डॉक्टर नहीं इससे मिली हुई है, दुनिया भर की बातें, सब कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू। अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि गार्गी को घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते और घर से बाहर निकाल देते हैं। तकरीबन 1.5 साल बाद वो अपने घर पहुंचती है, अपने माँ बाप से सारी शिकायत करती है कि ऐसे ऐसे हमने टेस्ट कराया था और उसमें ये निकला था पापा, और उसके बाद इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। ये अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। पापा मम्मी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं, गेट पे से बिटिया को ये कह के भेज दिया कि अगर हम तेरे को आज घर में ले लेंगे तो हमारी छोटी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके भी रिश्ते की बात चल रही है। सब कहेंगे कि बड़ी बेटी घर पे बैठी है, कोई कमी है, कहीं इनके ख़ानदान में कमी हो, और बेटे का भी फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो तू घर मत आ, तू यहाँ से चली जा। तो यहाँ गार्गी अपने पापा से बोलती है कि पापा अगर आप भी मेरा साथ नहीं दोगे और मेरे ससुराल वाले तो मेरे साथ हैं ही नहीं, तो मेरा साथ देगा कौन, मैं कहाँ जाऊँ। तो पापा ने कहा इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाके रहे, हमसे मतलब मत रख। तो गार्गी कहती है कि ठीक है पापा, आप ही की बेटी हूँ, जैसे आपने संस्कार दिए उनका पूरा पालन करूँगी, जो आपने कहा है वो बात मैं मानूंगी। आज के बाद मैं आप लोगों के पास कभी नहीं आऊँगी। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, पूरी करोगे। तो पापा ने पूछा बता क्या इच्छा है तेरी, बिना घर में आए बात करनी है तेरे को। उसने कहा हाँ मैं घर में नहीं आऊँगी, माँ भगवती की जो मूर्ति है बस वो मुझे दे दो, मैं चली जाऊँगी, और हमेशा के लिए चली जाऊँगी, कभी आपको कहीं नज़र नहीं आऊँगी, मैं जगह ही छोड़ दूँगी ये। तो उसे वो मूर्ति दी जाती है और वो माँ दुर्गा की मूर्ति को सीने से लगाकर रोती हुई अपने घर से चली जाती है। पैदल पैदल जा रही होती है, तभी वो डॉक्टरनी जो हैं वो गाड़ी से अपने पति के साथ जा रही थी, वो देख लेती हैं। वो गाड़ी रोकती हैं, सारी बातें पता करती हैं, पूछती हैं, तो उसे बताती हैं कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी है तू, बिल्कुल भी अकेला मत समझियो, ये मत समझना कि यहाँ तेरा कोई भी नहीं है। जैसे माँ भगवती को तू इतना मानती है, दुर्गा मैया को तू इतना मानती है, ऐसे मुझे भी अपनी बड़ी बहन मान, और मेरे पास एक जगह है जहाँ पर तू रह सकती है। वो जगह एक बुज़ुर्ग होते हैं हस्बैंड वाइफ, उन्होंने डॉक्टरनी जी को बोल रखा होता है कि कोई किराए के लिए पूछे तो हमारे साथ रह लेगा, ठीक है। अब बिटिया इतनी संस्कार वाली है, जब ये उनके घर पहुंचती है, पैर छूती है, तो वो एकदम से खुश हो जाते हैं जैसे उनकी अपनी कोई बेटी उनसे मिलने आई हो। और इनके जो असली बच्चे हैं वो इन्हें नहीं पसंद करते और वो विदेश जा चुके हैं। डॉक्टरनी को बोलती हैं कि लेकिन मैडम मेरे पास अभी इनको देने के लिए महीने का किराया नहीं है। तो डॉक्टरनी कहती हैं कि ठीक ठाक कमा लेती हूँ मैं भी, और इंसान हूँ, तेरी स्थिति समझती हूँ, परेशान मत हो। जब तक तेरे को नौकरी नहीं मिलती, 1 महीना 2 महीना, तब तक का किराया मुझे देने दे, ठीक है। जब तेरी नौकरी लग जाए तो किराया तू दे दियो। अब जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी इसकी मदद करी और इसको एक अच्छी सी जगह जॉब भी दिलवाई। जॉब 15-16 हज़ार की थी। अब माहौल देखिए कैसा है, ये गार्गी भूल चुकी है अपने पति की बदतमीज़ियों को, गार्गी भूल चुकी है अपने माता पिता के धुतकारने को, गार्गी भूल चुकी है पूरे समाज में कोई भी दोस्त ना होने को, गार्गी भूल चुकी है सारी समस्याओं को, गार्गी भूल चुकी है अपने शरीर पर लगे निशानों को, गार्गी भूल चुकी है उस सारे समय को जो इसके साथ बहुत ही गंदा बीता था। आगे बढ़ चुकी है गार्गी, उन दोनों की बहुत इज्जत करती है, रात में खाना बनाती है, कभी ये लोग भी हलवा बना के गार्गी के कमरे में लेके आते हैं और सब कुछ माहौल एकदम ठीक है, ये तीनों एकदम खुश है, ठीक है। और कमाल की बात देखिए, ज़िद करती है किराया दूंगी, वो मना कर देते हैं, तो किराए के रूप में, पैसों के रूप में कभी फल ले आती है। मतलब ये भी वो पैसे, ऐसा नहीं कि मैं फ्री में रहूँगी, समझ रहे हो आप। अब होता क्या है कि 2 या 3 महीने बाद नवरात्रे आने वाले होते हैं, ठीक है। और गार्गी बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास जगह है, उसके पास प्यार करने के लिए माँ बाप हैं, उसका सम्मान करने वाली माँ है घर में। समझ रहे हो ना आप मैं किन के बारे में बता रहा हूँ। वही जो मकान मालिक हैं, वो दोनों इसे अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते हैं और ये भी बहुत मान सम्मान करती है, मतलब खुश है कि ठीक ठाक नौकरी है, काम है, सब कुछ है।
तो माँ भवानी से अर्जी लगाती है और कहती है कि माँ, इस बार का नवरात्रा जो है ना, मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रही हूँ कि मेरी जिससे ज़िंदगी बदल जाए। मैं बहुत ही कुछ अलग करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब ये बात करके बैठी ही थी, तभी इनके घर की कोई घंटी बजाता है और ये बाहर जाकर देखती है तो मकान मालिक गेट पर एक बच्चे के साथ खड़े होते हैं। वो नीचे दौड़ के आती है और पूछती है, बाबूजी ये कौन है, बच्चा कहाँ से आया? तो कहते हैं कि जी घंटी बजी थी और बिटिया मैं बाहर आके देखता हूँ तो ये कोई बच्ची छोड़ गया है। अब उसे समझ नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या। बहुत कोशिश करी उस बच्चे के बारे में पता लगाने की कि बिटिया कौन है, कौन छोड़ गया, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। तो इन लोगों ने सक्षम है इसलिए इन्होंने उसे अब पालना शुरू कर दिया। उसकी अच्छी देखभाल करते थे और ये मानो कि इसे इसकी बच्ची मिल गई। ठीक है, अब इसके पास खुश होने के बहुत सारे कारण हैं। पति, सास, ससुर और इसके माँ बाप को छोड़ दो, माँ भवानी, माता पिता और बिटिया, खुशियाँ तो अब शुरू हो गई। माँ भवानी के सामने जाकर कहती है कि वाह, आज तक इतनी जल्दी मनोकामना किसी की पूरी नहीं हुई होगी और वास्तव में मेरे लिए ये नवरात्रि सबसे स्पेशल होने वाले हैं। माँ धन्यवाद। जगदम्बा माँ का धन्यवाद करती है और ये खुश है। उस बच्चे के साथ बहुत खेलती है, ऑफिस जाती है जब तक जो इनके सास ससुर, मतलब जो इनके मम्मी पापा, जो इनके मकान मालिक हैं, वो उस बच्चे को संभालते हैं और वो खुश हैं कि हाँ हमारा तो अच्छा टाइम पास हो जाता है इस बच्ची से। पूरे दिन शैतानी करती है, पूरे दिन इसके पीछे पीछे भागते रहो और बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुश है। एक दिन और बीतता है, फिर से इनके घर पर कोई बिटिया छोड़ जाता है। अब इनके दिमाग में ये आ गया कि ये कोई हमारे साथ गलत काम तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा, कोई हमें फंसाना तो नहीं चाह रहा, ये हो क्या रहा है। तो सास ससुर जो हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। और माँ भवानी तेरे साथ है, तू परेशान क्यों होती है? तो उसने कहा लेकिन पापा देखो, 2 कमरे का मकान नीचे है और 1 कमरे में मैं रहती हूँ, बच्चियों को कैसे रखेंगे? 3 बच्ची हैं और एक 6 साल की है, एक तकरीबन 3 साल की होगी और एक तो बहुत ही छोटी है, मतलब ये मान लो 11-12 महीने की। ठीक है, तो कहते हैं कि एक काम हो सकता है बिटिया, यहीं से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे ना हमारा एक और घर है, थोड़ा बड़ा है और इससे तो काफ़ी अच्छा है। ये तो हम शहर में रहना चाह रहे थे इसलिए रह रहे हैं, वरना वो घर इससे काफ़ी अच्छा है। उसमें गार्डन है, बगीचा है, अमरूद का पेड़ है, केले के पेड़ लग रहे हैं, बहुत बड़ा बागीचा है और कमरे भले ही उसमें 3 हैं लेकिन बहुत बड़ा घर है। और वो वास्तव में बड़ा घर होता है, करीब 1000-2000 गज में तो पौधे ही लग रहे होते हैं, पेड़ वगैरह। तो ये कहती है लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ के वहाँ कैसे जाऊँगी? मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने कहा अरे हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम भी तेरे साथ वहीं रहेंगे। बोल क्या बोलती है। अब ये तो खुश हो गई कि ठीक है मम्मी पापा, आप भी मेरे साथ चलो, देख के आते हैं वो घर। अब ये उस घर में शिफ्ट हो चुके हैं। अब 2 या 3 दिन बीतता है, फिर इनके घर पर कोई बिटिया छोड़ जाता है। नवरात्रे में अब 2 दिन बचे हैं। माँ भवानी से कहती है कि इस बार का कंजक आपने पूरा तो करा दिया, लेकिन माँ बिना लांगूर के कैसे कंजक पूरा होगा, अब बताओ क्या करूँ। उसने ये कहा ही था, उनके फिर घंटी कोई बजाकर इस बार बेटा छोड़ गया। अपने कमरे में आती है, माँ बाप से कहती है कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि बिटिया हम कुछ नहीं बता सकते, ये माँ की कृपा है और ये सब कैसे हो रहा है ये मैं खुद नहीं जानता। घर पे खुशियाँ चल ही रही थी, ठीक है, नवरात्रि अच्छे से बनते हैं, कंजक अच्छे से बिठाती है और सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन समय ख़राब होता है। वो दोनों बुज़ुर्ग एक ही साथ एक ही दिन इसका साथ छोड़ देते हैं। उम्र हो चुकी थी, बुलावा आ गया और वो चले गए। ये फिर से अकेली हो गई। माँ भवानी से कहती है कि अभी तो शुरुआत हुई थी हमारे सारे अच्छे समय की और उन दोनों को तुमने बुला लिया। अब यहाँ देखिए, उनके गुजर जाने के 1 हफ्ते बाद वकील साहब आते हैं और वकील साहब बताते हैं कि बुज़ुर्ग जो थे दोनों, वो अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर गए और उनके बैंक में तकरीबन 5 लाख रुपए जमा था, वो भी तुम्हारे नाम कर गए, ये रहा उसका चेक।
इसने पहले तो लेने से मना कर दिया। फिर ये कहा वकील साहब ने कि उन दोनों की इच्छा है कि तुम ये जो घर है इसमें कभी किसी को भी आने से मना ना करें, यानी कि एक ऐसा स्थान बनाए, एक ऐसा अनाथालय जहाँ बच्चों को अनाथ नहीं समझा जाएगा। उसने उस बात को पूरी अहमियत दी और कहा वकील साहब से, अगर मम्मी पापा की यही इच्छा है तो मैं ज़रूर करूँगी। उन पैसों का इस्तेमाल करके वो एक फ्लोर और बनाती है और फिर अब कहीं भी कोई भी बच्चा, आप किसी भी स्टेट का हो, इसे अगर पता पड़ता है कि परेशानी में है या उसे घर से निकाल दिया या उसका कोई नहीं है या कचरे में फेंक दिया है, ये सम्मान से लेके आती है। तकरीबन 1 साल ये सिलसिला चला। अब यहाँ कमाल की बात देखिए, उसने उस आश्रम को माँ भगवती आश्रम नाम दिया और वहाँ बुज़ुर्गों को भी अब रखना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई भी बुज़ुर्ग हैं, परेशान है, घर वालों ने निकाल दिया है या उनका कोई नहीं है, उन्हें भी इसने अपने घर में जगह दी। अब स्थिति ये हो गई कि तकरीबन 109 बच्चे और 47 यानी 47 बुज़ुर्ग इसके उस घर में। अरे किसी का एक दादा होता है, किसी का एक नाना होता है, यहाँ तो हर बच्चे के 109 बच्चों के 47 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी है। बड़ा अच्छा सा माहौल है और माहौल में 4 चांद कैसे लग गए। माँ भवानी को रोज़ ये कहती थी कि सब घर में ठीक रहे, मेरे सास ससुर भी, मेरे मम्मी पापा भी, सब कुछ ठीक रहे। माहौल कैसे बदला कि एक दिन इनके घर की घंटी बजती है तो देखती है कि इसके सास ससुर दरवाजे पे खड़े हैं और हाथ जोड़ कर खड़े हैं। ये जाती है, फटाफट गेट खोलती है, उनके पैर छूती है और अंदर बुलाकर कहती है कि आप लोग ऐसे यहाँ पर सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक नहीं है, उसने घर बेच दिया और विदेश चला गया है दूसरी शादी करके, हम दोनों को घर से बाहर निकाल कर। हमें कोई जगह नहीं दे रहा, हमारा कोई रिश्तेदार हमारा अपना नहीं रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो बिटिया क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? वो कहती है बिल्कुल रह सकते हो, आप ही की जगह है। अगर आप लोगों ने सीख नहीं दी होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उन दोनों का मान सम्मान करती है, घर में बुलाती है, इज़्ज़त देती है और बाकी सभी की तरह उनसे भी पूरा प्रेम और स्नेह दिखाती है। जबकि ये वो औरत है जिसने अपने घर में, खैर पुरानी आप सभी को पता है क्या बात हुई है। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा। विनर्स आप लोगों को पता पड़ ही गए होंगे कि कौन है। अब आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा, आप अपनी मुझे एड्रेस बताएंगे और मूर्ति आपके घर पहुंचेगी। जय श्री श्याम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दिस इज़ नितिन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।